अफसानवी जानवर फेनकस की आग का दोबारा जन्म ऑरेलिया की सोफियाना सरजमीन में, जहां सुनहरी सहरा नीलम के समंदरों से मिले और आसमान पघले हुए शीशे की तरह चमक रहा था। खालिस रोशनी की एक मखलूक मौजूद थी और फेनकुस को आग लगाती थी। उसका नाम सोलारा था, अब्दी शौले की मुहाफिज, और 1000 साल तक वो दुनिया के ऊपर चढ़ी। उसके आतिश गैर परों से रात को रोशन कर रहे थे, जैसे सुबह का दोबारा जन्म हो। लेजेंड्स का कहना था कि उसका गाना सुबह के सूरज को जगा सकता है, कि उसके परों के हर झोंके ने सर्दियों के मुंजमद दिल में गर्मी का सांस लिया। ओरेलिया के लोगों ने उसके एजाज में मंदिर बनाए, उसकी चमक की नकल करने के लिए लालटीनें रोशन की। उन्होंने उसे आसमान का दिल कहा, लेकिन एक लाफानी के लिए भी वक्त सब्र आजमा शिकारी था। जैसे जैसे सदियां गुजर गईं, सोलारा ने अपने मरकज में एक प्रस्कून दर्द महसूस करना शुरू कर दिया। उसकी अंदरूनी आग मुद्दम हो रही थी। इसके पंख, जो कभी पघले हुए सोने की तरह चमकते थे, कम चमकने लगे। करमसन चोटी के नीचे झील में उसके अक्स ने वो जलती हुई देवी नहीं दिखाई जो वो कभी थी, बल्कि धंधला हुआ शाला की एक थकी हुई मखलूक थी। एक शाम वो पहाड़ के किनारे पर बैठी और टीलों के पीछे गुरूब आफताब को डूबते देखा। आग कमजोर होती जाती है। उसने हुआ से सरगोशी की। उसका साथी कायल नाम का एक अक्लमंद चांदी का बाज उसके पास आया। मेरे दोस्त, सब चीजें खत्म हो जाती हैं, उसने नरमी से कहा। यहां तक कि रोशनी को दोबारा चमकने से पहले आराम करना चाहिए। लेकिन अगर मैं गर जाऊं तो, सोलारा ने नरमी से कहा, जो दुनिया को अंधेरे से निकालकर रहनुमाई करेगा। कायल ने अपना सिर झुका लिया। शायद आपका जवाल इख्तिताम नहीं बल्कि आगाज है। उसकी सुनहरी आंखें उम्मीद की चमक से चमक रही थीं। फैनकिस जानती थी कि उसकी तकदीर शाले में लिखी गई है, और शाला तबाह कुन और खालिक दोनों हैं। जैसे जैसे सोलारा की रोशनी खत्म हुई, इसी तरह दुनिया का तवाजुन भी खत्म हुआ। सर्दियां सर्द हो गईं, फसलें सूख गईं और समंदर बेचैन हो गए। ऊपर के सितारे मुद्दम हो गए, गोया आसमान में मरती हुई आग का मातिम कर रहे हैं। दाराल हुकूमत सोलारेस में लोग मंदिर की आग के गर्द जमा हुए, जो बुझाने के लिए जदोजहद कर रहे थे। पादरियों ने सोलारा की वापसी की ताकत के लिए दुआ की, जबकि बच्चे धवां दार आसमान की तरफ देखते हुए सोच रहे थे कि उनका सुनहरी सरपरस्त कहाँ गया है। लेकिन बहुत दूर नीथरा के सायादार मुल्क में मालवेक नामी एक सियाह जादूगर लालची नजरों से देख रहा था। सदियों तक सोलारा की रोशनी ने उसके साये के जादू को रोके रखा। अब उसकी कमजोरी को महसूस करते हुए उसने हमला करने की तैयारी की। फेनकुस कमजोर हो गया। उसने सिसकी, उसकी आवाज बर्फ को खर्चने वाले पत्थर की तरह है। और जब उसका शाला मर जाएगा तो आसमान पर इंधेरा राज करेगा। मालवेक ने अपनी राख की फौज को तलब किया, जो हसद और जवाल से पैदा हुई थी। उसने उनको ओरेलिया के हर मुकद्दस शौले को भड़काने के लिए भेजा, मंदिरों, चोलियों, यहां तक कि छोटी मोमबत्ती को भी। दुनिया कांप उठी, नागजीर के इंतजार में, ये जानते हुए कि उसका अंजाम करीब है। सोलारा सबसे ऊंची पहाड़ी करमसन चोटी पर चढ़ गई। तख्लीक का गहवारा, जहां पहली शाला एक बार पैदा हुई थी। हवाएं चीख रही थीं, तकदीर का बोझ महसूस कर रही थीं। केल ने ताक़ब किया और इल्तजा की, ऐसा मत करो सोलारा, आपकी रोशनी के बगैर दुनिया साया में गर जाएगी। सोलारा उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। उसकी आंखें नर्म दिख से भर गईं। मैं न जलूंगा तो कोई नई सुबह न होगी। दुनिया को सीखना चाहिए कि राख से भी जिंदगी दोबारा उठ सकती है। जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंची तो आसमान गहरा हो गया और बजली ने आसमान को टुकड़े टुकड़े कर दिया। हवा कदीम ताकत से चमक रही थी। सोलारा ने अपने परों को फैलाया, हर पंख हजार सूरज की तरह चमक रहा है। फिर उसने एक खौफनाक, खूबसूरत गीत गाया जो दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया। ऑरेलिया की मखलूक खौफ से रख गई। नदियां थम गईं, दरख्त आवाज की तरफ झुक गए, यहां तक कि मालवेक की सायादार फौज भी रख गई। तख्लीक की ताकत पर कांप रही थी। फिर एक फाइनल शानदार रौने के साथ सोलारा को आग लग गई। उसका जिस्म खालिस शाला बनकर सोने और सरख रंग की आग बन गया, जिसने पहाड़ को भस्म कर दिया। आग 7 दिन और 7 रातों तक भड़कती रही, इतनी रोशन कि आधी रात को सुबह हो गई। और जब शाले बुझ गए तो सिवाय राख के कुछ न बचा। दुनिया रोई। केल
दिल शकस्ता, रात दिन राख की हिफाजत करता है, सरगोशी करता है। फिर से उठे मेरे दोस्त, फिर से उठे। 8वें सुबह जब सूरज की पहली किरण बादलों को छीदती थी, एक हल्की सी गर्मी राख के जरिए छलक रही है। किल करीब झुका और फिर अचानक एक चिंगारी फूट पड़ी। एक छोटी सी शायला ऊपर की तरफ लपकी, बढ़ती और चमकती रही, यहां तक कि एक नई मखलूक, एक नौजवान फेनकस नमूदार हुई। छोटे लेकिन चमकदार, इसके पंख सोने और सरख रंग की आग से चमक रहे हैं। केल खुशी से रविया, तुम वापस आ गए हो। नए फेनकस ने अपना सर झुका लिया। उसकी आंखें कदीम लेकिन मासूम थीं। आग कभी नहीं मरती, इसने नरमी से कहा। ये सिर्फ सोता है, नए सिरे से पैदा होने के इंतजार में। जैसे ही वो आसमान पर चढ़ी, इसके नीचे की राख ओरेलिया में बिखर गई, गरते हुए सितारों की तरह चमक रही थी। जहां भी वो उतरे, बंजर मट्टी सब्ज हो गई, नदियां फिर से चमक उठीं और अंधेरा छुट गया। मंदिरों ने अपने आप को बेहाल किया और ओरेलिया के लोग एक बार फिर उसके गीत गाते हुए खुश हुए। दौर, मालवीक के साये का जादू धुएं में तहलील हो गया। उसकी ताकत, जो मायूसी पर कायम थी, पुनर्जन्म की रोशनी में जिंदा नहीं रह सकती थी। नहीं, वो रविया जैसे फज्र ने उसके अंधेरे को हमेशा के लिए। साल गुजर गए। नौजवान फेंक्स बढ़ता गया। उसकी आग उसकी मां से ज्यादा रोशन थी। उसने हिकमत और फजल के साथ ओरेलिया पर निगाह रखी। ये समझती थी कि हर शायला एक दिन बुझना है, लेकिन उस अंजाम से नई रोशनी हमेशा तुलुआ होगी। लोगों ने करमसन चोटी के ऊपर एक नया मंदिर बनाया, जिसे तजदीद का मज़ार कहा जाता है, जहां हर नस्ल उसके एजाज में शमाएं रोशन करती हैं। वालिदीन ने अपने बच्चों से कहा, जब आप खोए हुए महसूस करें तो फेनक्स को याद रखें, क्योंकि वो हमें सुखाती है कि रात चाहे कितनी ही तारीक क्यों न हो, सुबह हमेशा उसके पीछे आती है। और ऊपर सोलारा का गाना हुआ, मैं एक वादा गूंज रहा था जो वक्त के साथ किया गया था। देखें दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका क्या जाएगा, आपके यूट्यूब चैनल पर सिर्फ एक सब्सक्राइब बढ़ जाएगा, लेकिन उस सब्सक्राइब की वजह से मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब टू वॉच माय वीडियोस। थैंक यू।